तो एसएसपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी हमारा राजस्थान कक्षा 6 के अध्याय 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल पाठ का अध्ययन इस क्लास में करने वाले हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तो वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। कैसे? समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं क्या हुई है? विकसित होती है। किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, कुछ नया आकार लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यताएं और संस्कृतियां के स्थल मरुस्थल अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। दूसरों के बारे में सोचता है, वहीं से सभ्यता की शुरुआत होती है। मनुष्य दूसरों के बारे में सोचता है और वहीं से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ ये विकसित होती जाती है और समय परिवर्तन के साथ कुछ नष्ट भी हो जाती है। ऐसे यह नया रूप ले लेती है। ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल अरावली और नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे? राजस्थान की बात हो रही है। क्या थे वे? कब से प्रारंभ हुए? उसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। किसके आधार के? लिखित में प्राप्त नहीं होता है तो उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही उस काल के बारे में जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीन साक्ष्यों में क्या क्या आते हैं? आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र उपकरण प्रमुख है। क्योंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अधिक हैं, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग या पाषाण युग कहा गया। क्या कहा गया? प्रस्तर युग या पाषाण युग। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या करता था? पाषाण युग में जानवरों को शिकार करता था अथवा जंगल से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने क्या कुल्हाड़ी, गंडासा व छुरा जैसे उपकरण बनाए। मानचित्र को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च व चंबल नदी घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायत से मिले हैं। शैलाश्रय का मतलब होता है गुफा, यानी कि चट्टान में आश्रय लेना, उसे कहते हैं शैलाश्रय। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल यानी तांबा और कांसे की धातु से बने औजार उपकरण तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पहले उसने शिकार किया, फिर पशुपालन किया और उस अंत में उसने कृषि कार्य प्रारंभ किया। यह उसका विकास क्रम है। पत्थर के स्थान पर सबसे पहले उसने पत्थर के औजार बनाए।
फिर उसके बाद उसने धातु के उपकरण बनाना प्रारंभ किया। धातु से भी सर्वप्रथम उसने किसका उपयोग किया? तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न आ सकता है, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ये कालीबंगा सभ्यता के अवशेष देख सकते हैं अपन, जूम करके देख सकते हो आप। ये देखिए कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। इस मानचित्र में अपन राजस्थान सभ्यता के प्राचीन केंद्र को देख सकते हैं। ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ा पोल, ये चारों क्षेत्र लगभग इन्हीं दो जिलों में फैले हुए हैं। सोती बीकानेर में, चूरू, झुंझुनू में सुनारी, गणेश्वर सभ्यता सीकर में फैली हुई है, अलवर में बैराट, भरतपुर में दर सभ्यता और टोंक में रेड, और नगरी सभ्यता नगर भी टोंक का ही है, यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में नगरी राजधानी रही कभी चित्तौड़ की। उदयपुर से आहड़ सभ्यता, राजसमंद से गिलुंड, भीलवाड़ा से बागोर और बाड़मेर से तिलवाड़ा। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं सभ्यता स्थल और ज़िले, प्राचीन केंद्र हैं। राजस्थान की सभ्यताओं के प्राचीन केंद्र हैं। सबसे पहले अपन कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में दृश्यवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की, यानी कि 24। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बी लाल और BK थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कालीबंगा स्थल चित्र में देख सकते हैं आप। कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ। प्रश्न आ सकता है, लकड़ी की नालियाँ कहाँ पर है? तो कालीबंगा में। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्नि कुंड वेदिकाएँ बने हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। संभवतः यह धार्मिक कार्यों हेतु उपयुक्त होते थे। दूसरे किले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। दुर्ग पहाड़ी पर बनाया जाता था सुरक्षा की दृष्टि से। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीर का मतलब होता है 4 दीवारी।
खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांच के दर्पण, ये इम्पोर्टेंट। कांच का दर्पण कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से। हाथी दांत का खंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बनने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। प्रश्न यहाँ से भी बनता है, कालीबंगा के पतन का क्या कारण हो सकता है? तो नदियों का पानी सूखना और मरुस्थल के बढ़ने से कालीबंगा सभ्यता का क्या हुआ? पतन। कालीबंगा के बाद आघाटपुर या आहड़ सभ्यता, जो राजस्थान की दूसरी प्रमुख प्राचीन सभ्यता है। ये मृण मूर्ति आहड़ संग्रहालय में आज भी है। मृण का मतलब होता है मिट्टी की बनी हुई। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग दुल कोट कहते हैं। प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। आघाटपुर या आहड़ का नाम क्या है? दूसरा, दुल कोट। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से भी जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। तांबावती या ताम्रवती सभ्यता किसे कहते हैं? इसका उत्तर है आघाटपुर, आहड़ को। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न यहाँ से भी बनता है, कौन सी शताब्दी में आघाटपुर के नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता था? 10वीं या 11वीं शताब्दी में। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारों पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है। यहाँ की दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत बाँस व केलू से बनी होती थी। पक्की छत नहीं होती थी, बाँस और केलू से। बड़े कमरों के बीच में बाँस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे कमरे में विभाजित कर दिया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोज विधि। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में भी दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। हाथ की सफाई अलंकरण की दृष्टि से क्या है? उत्कृष्ट थे। धूल कोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तख्तियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म की मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। कितनी मोहरें प्राप्त हुई है? 3। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुए इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े। गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान इन सभ्यता के लोगों ने बसाए। ये इसके पतन का कारण हो गया।
ये देखो, आहड़ सभ्यता से क्या मिला? तांबे का पात्र। ये आप जूम करके देख सकते हो, ये सब तांबे का पात्र। ये तांबे की कुल्हाड़ी जो आहड़ सभ्यता से मिली, अभी वर्तमान में आहड़ संग्रहालय में है। ये तांबे की कुल्हाड़ी, ये तांबे का पात्र और ये तांबे का टुकड़ा और ये तांबे की छुरी। तो इस औजारों से ये पता चलता है कि आदिवासी तांबा बनाना जानते थे और तांबे का उपयोग करते थे, इसलिए इस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता भी कहते हैं। अगली सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे हम, बालाथल, जो उदयपुर में है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता प्राचीन कालीन संस्कृति से क्या है, संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के, ये इम्पोर्टेंट है, कितने कमरे? 11 कमरे के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण, कर्णफूल, कान के, गले के हार की लटकन जैसे आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा तीनों आजीविका के साधन थे। कृषि, पशुपालन तथा शिकार, तीनों से यह आजीविका प्राप्त करते थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न यहाँ से आ सकता है, लोह काल के अवशेष कौन से सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल से। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बालाथल के पश्चात अगली सभ्यता पढ़ेंगे अपन, गणेश्वर। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत से मिलते हैं। इस कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनी, मछली पकड़ने का औजार, ये प्राचीन मोहर, के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी, पेचदार, शिरावली ताम्र पिनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी, विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु उनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए हम कौन से सभ्यता को पढ़ेंगे? बेराट, सांभर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों का विवरण उल्लेखनीय है। यह हमें लोहकालीन इतिहास को बताती है। कौन सी सभ्यताएं? बेराट, सांभर, बागोर और रेड। ये प्राचीन मोहर गणेश्वर सभ्यता की।
ये अशोक का बेराट से प्राप्त शिलालेख, बेराट जयपुर से, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता। बेराट जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में विराट नगर के नाम से जाना जाता था, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख, भाब्रू और बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। तो ये अशोक से ये लाइन महत्वपूर्ण हो जाती है। 2 स्तंभ लेख, भाब्रू या विराट शिलालेख, बौद्ध मठ के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। ये भी महत्वपूर्ण है, कितनी बार प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। खुदाई में स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कला एवं हाथ से बना हुआ वस्तु भी मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुर, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौह, जालौर में भीनमाल, राजस्थान में पचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्रपाषाण और ताम्र लोह काल की संस्कृति को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ये बेराट बौद्ध मठ के अवशेष यहाँ जूम करके देख सकते हो, जयपुर में है। इस प्रकार पाठ आपका पूरा हुआ। शब्दावली देख सकते हैं आप इसकी। उत्खनन, खुदाई, उत्खनन का मतलब क्या होता है, खुदाई। वेदवान, मिट्टी के बर्तन, पाषाण, पत्थर, ताम्र, तांबा। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? इसका सही आंसर होगा हनुमानगढ़। अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ से मिला है? बेराट से। सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानी जाती थी। राजस्थान के किन्हीं 2 ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के नाम लिखिए। आहड़, गणेश्वर। स्थल सभ्यता के अवशेष किस जिले में मिले हैं? उदयपुर। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? बेडस नदी के किनारे। थैंक यू।